हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आरसी बारिक पाइकर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि 9 जनवरी 2022 को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी जो है अच्छी से चल रही होगी और आप एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे। स्टूडेंट्स, तैयारी के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी का मालूम होना चाहिए ताकि कम समय में टाइम का दबाव बिना महसूस किए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप के बारे में। स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता होगा कि एनटीए ने एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप अपने वेबसाइट में अपलोड कर चुका है और आप लोग उसको डाउनलोड कर लिए होंगे। ये जो एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन है कि जो आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए सिटी चूज किए थे उनमें से कौन सा सिटी आपका एग्ज़ाम सेंटर के लिए आवंटित किया गया है। अगर स्टूडेंट्स इसको आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार दिक्कत आती है तो आपको एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उस हेल्पलाइन नंबर में ज़रूर आप कांटेक्ट करें। दूसरा है स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड। ऐसे एडमिट कार्ड आपको 1-2 दिन में वेबसाइट में लोड हो जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ भर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समस्या आता है, तो भी आप जो एनटीए का हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम होती है कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके चेक करना और ये चेक करना है कि क्या उसमें आपके द्वारा जो भरा गया था डिटेल्स, जैसे आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, इन डिटेलों में कोई चेंजमेंट तो नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है। अगर ऐसा है, जैसे आपका फ़ोटो आपका ना हो, तो इस प्रकार की अगर कोई विसंगतियाँ होती है, डिफरेंसेस आता है, तब आप जो एनटीए का वेबसाइट है उसमें मेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका कांटेक्ट भी नहीं हो पाया है तब भी आप इस एडमिट कार्ड को लेकर के जाइए और एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने में कोई नहीं रुके और ये जो विसंगतियाँ है, जो डिफरेंसेस है, वो बाद में सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि जब आप घर से एग्ज़ाम के लिए निकलते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एग्ज़ाम 2 बजे शुरू होगा और उससे 2 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री शुरू हो जाएगी और 1:30 PM में गेट क्लोज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसलिए आपको आपके दूरी, मौसम और साथ में जो रोड की हालत है और आप किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वेल इन एडवांस आपको सेंटर में पहुंचना चाहिए। दूसरा, जब घर से जाते हो आपको
क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए, व्हाट आर दी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी। तो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट है आपका 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हो गया आपका एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया आपका फोटो, तीसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ या फोटो आई कार्ड। स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करना है और उसको साथ में लेकर के जाना है। दूसरा फोटो, कम से जो फोटो आप एप्लीकेशन में अपलोड किए थे उसी प्रकार कम से कम 5 से 6 फोटो जरूर साथ में लेकर जाइए। तीसरा आपका हो गया फोटो आइडेंटिटी प्रूफ या फोटो आईडी कार्ड। उसमें आप अपना स्कूल का आईडी कार्ड ले सकते हो, पान कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो या आधार कार्ड ले सकते हो या गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इशू किया गया कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हो। साथ में स्टूडेंट्स ये आपको बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप ऐसे कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेंसिल हो गया, आपका वॉच हो गया, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी हो गया, कोई पहने हुए हैं, बेल्ट है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपको अंदर लेने नहीं देंगे। आपकी पर्स हो गया। तो साथ में वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में इन सामानों को देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं होता। तो आपके साथ जो एस्कॉर्ट जा रहे हैं वही इसका देखभाल करेंगे या उन्हीं के पास आप छोड़ करके ये चीज़ जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। स्टूडेंट्स, जैसे आप एंट्री करोगे आपका फ्रिस्किंग होगा, यानी कि आपकी तलाशी ली जाएगी कि आपके पास ऐसे कोई आइटम तो नहीं है जिसको अंदर लेकर के नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप जो आपका रूम अलॉटमेंट किया होगा उसका नोटिस बोर्ड में बाहर नहीं लगाए होंगे, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन रूम और एग्ज़ाम सेंटर में 5 से 6 रजिस्ट्रेशन रूम खुला गया है। वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है 3 चीज़ जो बोला, एडमिट कार्ड, आपका फ़ोटो और आपका आईडी प्रूफ, ये चेक किया जाएगा। साथ में और कोविड का भी, जैसे आपका थर्मोगन से आपका टेस्ट ली जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर मापा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको बुखार भी है, बॉडी टेम्परेचर हाई भी है, तो भी आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा, ये एनटीए वेबसाइट में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाएगा तो आपको आपके रूम तक जाने दिया जाएगा और हर रूम में, हर डेस्क पर आपका जो रोल नंबर है वो लिखा हुआ होगा, आप उसी सीट पर बैठना। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि जैसे आप बैठ गए, सारे स्टूडेंट्स 1:30 यानी कि 1:30 PM तक अपने अपने सीट में बैठ जाना चाहिए और एग्ज़ाम शुरू होगा 2 बजे। तो ये जो आधे घंटे का समय है उसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो इन्विजिलेटर हैं जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ध्यान से सुनना होगा। दूसरा चीज़ है, आपको जो बुकलेट देंगे OMR आंसर शीट और क्वेश्चन बुकलेट देंगे। वो क्वेश्चन बुकलेट में जो फॉर्मेलिटी है उसमें आपके रोल नंबर भरना है, आपका नाम भरना है, सिग्नेचर करना है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे पूरा करना है। उसके बाद 2 बजे एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जाम। आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओ?
स्टूडेंट्स, जब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो दिए हुए टाइम में सारे को सारे क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते। आप देखिए, आपका टोटल टाइम है क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे और क्लास 9 के लिए 3 घंटे। सबसे पहले हम क्लास 6 का देखते हैं। क्लास 6 में टोटल क्वेश्चन है 125 और टाइम है 150 मिनट। तो 125 क्वेश्चन को आपको 150 मिनट में हल करना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है कि आप पूरे टाइम को 3 फेजेस में डिवाइड कर लें। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 रखिए 1 घंटे 15 मिनट, फेज 2 रखिए 1 घंटे और फेज 3 रखिए 15 मिनट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको कोई घड़ी नहीं मिलेगा, कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका स्टार्टिंग का बेल बजेगा और 1 घंटा 15 मिनट के बाद एक बेल बजेगा और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको एक तीसरी बेल या आखिरी बेल बजेगी। तो आपको जो पहला फेज है 1 घंटा 15 मिनट का, वो इसलिए है कि वो हाफ टाइम है। दूसरा जो 1 घंटा 15 मिनट है, उसको हमने 2 फेज में बांट दिए, 1 घंटा और लास्ट 15 मिनट। उसको आपको थोड़ा मन ही मन ध्यान रखना पड़ेगा कि और 10 मिनट या 15 मिनट है। पहला फेज जो है उसमें क्या करना, स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको बुकलेट मिलता है आप पढ़ना शुरू करिए और हल करना शुरू करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई टाइम का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लाना है। जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी सवाल पढ़ते हो और जैसे ही आपके माइंड में पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, उसका आंसर पता है, तो उसको करते जाइए। जो क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट है और जिसका आंसर आपको पता है, तो आप करते जाइए। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर सही जगह पर, आपका जो OMR सीट है, अगर आपका आंसर A, B, C में C करेक्ट ऑप्शन है तो C को आप सही तरीके से राउंड करिए। आप क्वेश्चन नंबर देखिए और ऑप्शन नंबर देखिए और उसको सही तरीके से भरिए। अगर आप पढ़ते हुए जा रहे हो और आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो रहा है, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, ऐसे स्थिति में आप उसको स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाइए। इससे क्या होगा कि बीच बीच में जो सिंपल क्वेश्चन होगा वो जल्दी से जल्दी आपसे हल हो जाएगा और ऐसे करते आप जाइए। साथ में आपको ये देखना है कि आप जस्टिफिकेशन भी साथ में देखना, क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल है, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। लास्ट में इंडिया है और ऑप्शन में है एवरेस्ट, ऑप्शन बी में है कांचनजंगा, ऑप्शन सी में है नंदा देवी और मान लीजिए ऑप्शन डी में आपका है सातपुरा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, इतना देखते ही वो स्विच कर जाते हैं जल्दीबाजी में और एवरेस्ट को टिक कर देते हैं। लेकिन इसमें है क्या, इसमें है व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो आप इंडिया को देखते नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सवाल को, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि सही ऑप्शन क्या है। अगर आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता तो आप फिर ऑप्शन में जाइए और जो इररिलेवेंट ऑप्शन दिया गया है
उनको डिलीट करते जाइए, उनको एलिमिनेट करते जाइए, छोड़ते जाइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और ऑप्शन ए में सतलुज, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी में जमुना और ऑप्शन डी में महानदी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर थोड़ी से आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि जो ताजमहल है ये यूपी में है, आगरा में है। तो आप अगर मैप को ध्यान से जानते हो या याद करोगे कि सतलुज जो है ये पंजाब उस साइड में, वेस्टर्न साइड में है, छोड़ दीजिए। अब गोदावरी है, ये साउथ में है, साउथ का सबसे बड़ा नदी माना जाता है, उसको छोड़ दीजिए। आपको पता होगा कि महानदी वो इस तरफ को आता ही नहीं है, तो वो तो उड़ीसा का है। तो इसलिए आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन बच जाता है वो आपका जमुना बच जाए। तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है, एलिमिनेशन और आपका कन्फर्मेशन, ये दोनों चीज़ को मिला करके आप सही गलत का कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इस प्रकार आप मैथ, उसके बाद इंटेलिजेंस, और जैसे सेक्शन वाइज दिया गया है 1 घंटा 15 मिनट को आप करते जाइए, स्किप करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, स्किप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और जैसे ही आपको बेल बज जाएगा तो आपको पता लग गया कि मेरा जो है फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड फेज आप शुरुआत करने से पहले आपको ये देखना है कि मेरा फर्स्ट फेज में कितना हो गया है, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको पता है मैथ में 50 क्वेश्चन है, अगर आप पूरे 50 क्वेश्चन मैथ का कर लोगे और पूरे को पूरे 150 नंबर भी ले आओगे, 150 मार्क्स ले आओगे, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जुडिशियसली हमें हर पार्ट को करना है कि मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन करें और बाकी जो पार्ट्स रह गया 25-25 क्वेश्चन का 3, उसमें से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट फेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए हो, अभी सेकंड फेज में आपको रिव्यू करना है, और रिव्यू करना है उसी पार्ट से जिस पार्ट में आप छोड़ गए हो, और मिनिमम जो है क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं किए। तो इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करते जाइए, और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको भी इस पार्ट में भी थोड़ा सा लास्ट तक रखिए, और इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन को देखते जाइए, करते जाइए, और जिस प्रकार आपको लगेगा कि अभी 15 या 20 मिनट रह गया है तो अभी आपका थर्ड फेज आ गया, अभी आपका फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो गया। अभी ऐसी स्थिति आ गया है कि आपके पास अभी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल मालूम नहीं। तो और समय कितना बच गया? 10 से 15 मिनट। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि गोल्डन फेज या थर्ड फेज। गोल्डन फेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसको करना सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान है, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए जो सवाल बच गए हैं, आप किसी भी सवाल को ऑन अटेम्प्ट नहीं छोड़ना। तो क्या करना है? इसके लिए आपको गैस करना है। और कैसे गैस करेंगे? कुछ ऑप्शन, कुछ उसका ट्रिक्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स कि आप नज़दीक जो एलिमिनेशन तरीका बोला था उस प्रकार देखिए कि कौन सा रिलीवेंट नहीं है आंसर में, ऑप्शन में। तो ऐसे छोड़ते जाइए। अगर आपको लास्ट में 2 आता है तो किसी एक को आप टिक कर दीजिए। दूसरा टिप्स मैं ये बताता हूँ, अगर कोई इस प्रकार की है क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है,
3 दिया हुआ है और फोर्थ में या डी में दिया गया है ऑल दी एबोव, तो आप ऑल दी एबोव वाला टिक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल्स एंड ऑप्शन डी ऑल दी एबोव। अगर स्टूडेंट्स इस प्रकार की सवाल है और आप गैस कर रहे हो तो आप ऑल दी एबोव पे ही जाइए और उस ऑप्शन को आप अपना OMR शीट में भरिए। दूसरा, स्टूडेंट्स मेक ए एजुकेटेड गैस, दैट मीन्स कि आप जिसको पता है कि मैं उसमें ऊपर वाला में सही आंसर था ए और नीचे वाला आ गया सेम कोई दूसरा क्वेश्चन तो बी, तीसरा क्वेश्चन सी, इस प्रकार का गैस नहीं करना। आपको एक एजुकेटेड तरीके से आपको करना है, जस्टिफाइड करना है। जैसे मैं आपको जो ताजमहल के बारे में जैसे बताया उस प्रकार से करना। हो सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन में भी ए सही ऑप्शन होगा और नीचे वाला में भी ए सही ऑप्शन होगा, तो इस प्रकार की कभी मत करना कि ये ए था ये बी करना है। इसीलिए इंटेलिजेंट तरीके से आपको सही ऑप्शन गैस करना है और टिक करना है। अभी स्टूडेंट्स रह गया आपके हाथ में सिर्फ 5 मिनट। अभी 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपने टिक कर दिए। अभी रिव्यू करना है, रीचेक करना है, अपने क्वेश्चन बुकलेट को चेक करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। अगर इस प्रकार का स्थिति है, कोई आंसर छूटा है जिसको आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो गैस करिए, अगर कर सकते हो तो उसको हल करिए। सारे चीज़ को आप यकीन कर लीजिए कि सही है। उसके बाद आप अपने जैसे ही बेल बजता है अपनी राइटिंग बंद कर दीजिए, आंसर और क्वेश्चन दोनों बुकलेट आप बंद कर और आपका सीट बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक कि आप अपनी जो OMR आंसर शीट है वो आप इन्विजिलेटर को हैंड ओवर नहीं करते। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये टिप्स है, जो सेशन है, वो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करें और आप इसको क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।